नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और आज हम लेकर आए हैं 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के 7 दिन के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एसएससी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और दोस्तों बता दें कि जो बचे हुए 30 जुलाई और 31 जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो मंथली जुलाई की करंट अफेयर में डल जाएंगे और साथ ही में आपको उसकी PDF फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का पहला एथेनॉल बनाने का बड़ा प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुनानगर के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। अब एथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार से बनाया जाएगा इस चीनी मिल के अंदर। अब जैसे चीनी मिल के अंदर जो काम होता है उस मिल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ख़राब मटेरियल निकलता है, उसी का यूज़ करके ये एथेनॉल है इसको बनाया जाएगा। और इसको सबसे पहले यमुनानगर की जो सरस्वती शुगर मिल है इसके अंदर इसको शुरू किया जाएगा बनाने का काम और वो अगले महीने तक इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ से अगर इथेनॉल की हम बात करते हैं तो इथेनॉल क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन का एक कंपाउंड होता है और इसको क्या किया जाएगा, जो जैसे हम ईंधन यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उसके साथ इसको मिक्सअप करके यूज़ किया जाएगा ताकि जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब किसके नाम के ऊपर रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराजा अग्रसेन के नाम के ऊपर। अब आपको ज्ञातव्य होगा कि 27 सितंबर 2018 को हिसार हवाई अड्डा है ये DGCA द्वारा लाइसेंस प्राप्त करता हरियाणा राज्य का सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया था। अभी हाल ही में 2021 में क्या किया गया था कि 14 जनवरी 2021 को यहाँ से उत्तर भारत की और हरियाणा की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा CMIE के अनुसार ज़्यादा बेरोजगारी की दर कौन से राज्य में है? तो ये भी कौन से राज्य में दोस्तों? हरियाणा राज्य के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और वो है 26.73%। अब CMI की हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ से बनती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अकॉर्डिंग अभी हाल ही में आंकड़ा जारी किए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हरियाणा सबसे बेरोजगारी में सबसे पहले, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है बिहार। तो हम बढ़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, राज्य का 72वां वन महोत्सव कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया यमुनानगर के अंदर। अब इस वन महोत्सव के दौरान क्या किया गया कि पंचायती ज़मीन के ऊपर जो जितनी भी पंचायती ज़मीन है उसका 10% को आरक्षित कर दिया गया है उसके अंदर पौधे लगाने के लिए। तो दोस्तों ये अच्छी बात है। अब अगर हम यमुनानगर की बात करते हैं तो पिछले हफ्ते में हमने यमुनानगर के बारे में पढ़ा था कि यहाँ से जो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो पुनर्निर्माण उसको किया जा रहा है, उसकी खुदाई करते समय यहाँ से ब्रिटिशकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, ये हमने डिस्कस किया था। अब यमुनानगर के ज़िले की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो गठन है वो 1 नवंबर 1989 को इसकी गठन किया गया था और साथ ही में 3 अन्य ज़िलों का भी गठन किया गया था। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा HRIDC द्वारा किस रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है दोस्तों अभी हालिया में करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। अब अगर यहाँ से HRIDC की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। अब इस परियोजना की जो मंजूरी है वो HRIDC और इंडियन रेलवे दोनों के संयुक्त रूप से इसको स्वीकृति दी गई है। यह रेलवे लाइन करनाल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर के अम्बाला सहारनपुर रेलवे लाइन पर मौजूद जगाधरी वर्कशॉप रेलवे स्टेशन तक इसको जुड़ाव होगा। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में सैनिकों के कल्याण के लिए कितने सैनिक सदन बनाए जाएंगे? तो दोस्तों ये बनाए जाएंगे 8 जिलों के अंदर एक एक सैनिक सदन बनाया जाएगा। अब ये ज़िले कौन कौन से हैं? जैसे नारनौल है, पलवल है, पानीपत है, जींद है, झज्जर, मेवात, फतेहाबाद और रेवाड़ी में इनको बनाया जाएगा। अब
इसके तहत क्या हुआ कि जो हमारे राज्य के अंदर जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, उनके लिए क्या होगा, विश्राम गृह, जिला सैनिक, उनके लिए कैंटीन, सामुदायिक हॉल, पॉलीक्लिनिक्स, सीएसडी कैंटीन और स्टिल्ट पार्किंग आदि की व्यवस्था इसके अंदर की जाएगी। अब इसके लिए राज्य में जो 12 करोड़ की राशि खर्च होगी प्रत्येक स्तन के ऊपर। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा सरकार किसानों को फसल अवशेष निस्तारण के लिए कितने रुपयों की प्रोत्साहन राशि देगी? तो दोस्तों ये प्रोत्साहन राशि होगी 1000 रुपये प्रति एकड़। अब जैसे दोस्तों इसके तहत क्या होगा कि जो लोग जैसे धान बोते हैं और उसकी जो पराली को गांठ बना करके उसको जो औद्योगिक इकाइयों में जो ट्रांसफ़र करेगा, भेजेगा, तो उसके हिसाब से उसको इसका लाभ मिलेगा। प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 रुपये दी जाएगी और प्रति एकड़ के हिसाब से जो पराली की जो गांठें हैं वो उनको 20 से 50 क्विंटल तक ही इसकी लिमिट है, इसको माना जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक योजना भी है, जैसे आपको पता भी होगा, मेरा पानी मेरी विरासत। तो उसके तहत क्या था कि जो व्यक्ति अपने खेत में धान न बो करके कोई अन्य फसल उगाएगा तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 7000 रुपये प्रति एकड़ हरियाणा सरकार देगी। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अब जो बाकी जो बचे हुए हैं हमारे, जैसे 30 जुलाई 31 जुलाई, उसके जो करंट अफेयर के जो भी टॉपिक होंगे वो आपको मंथली करंट अफेयर में आपको मिल जाएंगे 2-3 दिन में। और जो पूरे महीने की जुलाई के जो करंट अफेयर है वो उसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।